परचेज एंट्री विथ प्रीपेड एक्सपेंस। इस वीडियो में हम प्रीपेड एक्सपेंस दैट इज परचेज एंट्री विथ प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली प्रीपेड एक्सपेंस हर बिजनेस में होता है जहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर में हम कुछ एक्सपेंस ऐसे भी रिकॉर्ड करते हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर हमने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उसका पार्ट ऑफ द अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग करता है एंड पार्ट ऑफ द अमाउंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि एज अ प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हम प्रीपेड एक्सपेंस को एज अ करंट एसेट में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आया होगा इनवॉइस का, सप्लायर का, तो उसमें जो जीएसटी चार्ज होगा वो तो पूरे 2 साल के एक्सपेंस पे चार्ज होगा। तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम 2 ईयर में क्लेम करेंगे या फिर हम एक ही साथ क्लेम कर सकते हैं? उसी चीज को हम इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस परचेज फॉर सर्वर सिस्टम मेंटेनेंस, कंपनी हैड अ वेंडर टू लुक आफ्टर द सेम फॉर 2 years। यानी कि कंपनी ने सर्वर सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए एक वेंडर हायर किया है जो अगले 2 साल तक इस सिस्टम को लुक आफ्टर करेगा, और साथ साथ में 2 साल का इनवॉइस उन्होंने साथ में भेज दिया। अब ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2020 टू 31 मई 2022। अब जबकि अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अप्रैल 2020 टू मार्च 2021, तो ऐसे केस में ये जो इनवॉइस सामने वाली पार्टी से आएगा उसमें 3 साल के इनवॉइसेस हो गए। हालांकि हमें फोकस करना है कि हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है। 3 साल का है बिकॉज आप देखो 20-21, 21-22 और 22-23। अब जून 2020 से लेके मार्च 2021 फर्स्ट ईयर, फिर अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 सेकेंड ईयर एंड अप्रैल 22 से लेके मई 22 थर्ड ईयर। हालांकि हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है जून 22 मार्च 21, ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो करंट ईयर में हमारा ये पीरियड 10 मंथ का हो जाता है, प्रीपेड हमारा हो गया 14 मंथ्स का। ये इनवॉइस हमारे पास आया है पार्टी से, वो इनवॉइस आपके अवेलेबल है, आपके लिए डाउनलोड के लिए लिंक दे रखा है हमने, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इनवॉइस है तो मैं आपको वो इनवॉइस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ इनवॉइस डिटेल। तो ये है इनवॉइस, सप्लायर इज एएमजे हार्डवेयर एंटरप्राइजेस, लोकेशन दे रखा है, साथ में उनका जीएसटी, स्टेट, ये इनवॉइस नंबर है 1 जून से। यहां पर आता है हमारा एक्सपेंस एनुअल सपोर्ट सर्विस चार्जेस 30,000 रुपीज, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये 2 साल का सर्विस है, 1 जून से लेके 31 में। हालांकि फाइनेंशियल ईयर इसमें 3 फॉल कर रहे हैं बट हमें ऐसा देखना है करंट फाइनेंशियल ईयर का। पर ईयर का चार्जेस इनका 15,000 रुपीज, फाइन। और ये टोटल 30,000 के सर्विस पे इन्होंने 2,700 रुपीज सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अब ऐसे केस में ये टोटल 3 फाइनेंशियल ईयर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका इनपुट टैक्स आप सोचोगे कि ये पोर्शन ऑफ द अमाउंट करंट में क्लेम करेंगे, पोर्शन ऑफ द अमाउंट नेक्स्ट ईयर, पोर्शन ऑफ द अमाउंट एंड ऑनवर्ड्स। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका करंट ईयर में ही क्लेम कर सकते हो। हाँ, हालांकि इसका एक्सपेंसेस फ्यूचर में इसका होते जाएगा, सर्विस एज इट इज जैसे होते जाएगा, आप उसका बेनिफिट तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। हाँ, लेकिन कल को अगर ये सर्विस कैंसिल होती है या फिर ये सर्विस क्लोज होती है कि सर्विस 1 साल के बाद ही बंद करनी पड़ी, तो 1 साल का जो आपका डेबिट नोट रहेगा आप उसको डेबिट नोट रेज करके उसका आईटीसी जो आपने क्लेम किया उसको रिवर्स कर सकते हो। बट इन जनरल की अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल के तौर पे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनवॉइस बुक करना है तो इसकी एंट्री हम सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। एनुअल सपोर्ट सर्विस चार्जेस, टैली में चलते हैं। बुकिंग हमें करना पड़ेगा जर्नल एंट्री, और ये हमारा सर्विस लेजर है, दैट इज एक्सपेंस रिलेटेड है, तो नेम ऑफ आइटम मोड पे हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम एज अ अकाउंट इनवॉइस मोड पे रिकॉर्ड करते हैं। सप्लायर का इनवॉइस नंबर,
ये रहा सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट इज 1 जून। तो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ 5 जून को, लेकिन सप्लायर का डेट है 1 जून, कर सकते हो। यहाँ पे पार्टी का नाम AMG हार्डवेयर एंटरप्राइजेस, पार्टी इज क्रेडिटर्स, सप्लायर GST रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड ऑल डिटेल आपको डेफिनेटली फिल करना है। हालांकि एड्रेस एंड अदर जो फील्ड हम स्किप करें, दैट इज क्रेडिट पीरियड हो गया, ये एफटल कॉन्फ़िगरेशन इसके, बैंकिंग फीचर्स हो गए इसके, वो सारी चीजें हम स्किप करें बिकॉज ये सब चीजें हमने बेसिक टैली अकाउंटिंग एक्सपर्ट वाले कोर्स में कवर किया हुआ है, तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड यहाँ पर आता है आपका एक्सपेंस, आपका आ जाएगा यानी कि सपोर्ट सर्विस चार्जेस, सपोर्ट सर्विस चार्जेस, आप इसको एज ए एनुअल सपोर्ट सर्विस चार्जेस भी कह सकते हो। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर योर कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो बिकॉज ये आपके लिए एक्सपेंस है। यहाँ पर आ जाएगा सर्विस है, तो डेफिनेटली सर्विस अकाउंटिंग कोड भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 998877। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको सेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यही लेजर हम लोग किसी भी तरह के नेचर के लिए यूज करेंगे। टैक्सेबल और रेट ऑफ GST इज 18%, सर्विस 30,000, और यहाँ पे सी ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है परचेज टैक्सेबल, दैट इज राइट बिकॉज ये लोकल है और रेट भी 18% है, तो हमें कुछ भी डिटेल यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ब्रैकेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी डिटेल प्रॉपर है, कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये तो हो गया आपका परचेज की एंट्री रिकॉर्ड, सपोर्ट चार्जेस फॉर 2 ईयर। आप यहाँ पे नरेशन में जो डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसको सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये हो गया आपका एंट्री रिकॉर्ड, लेकिन केस स्टडी में एंट्री यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन अब यहाँ पे इसको हमें सेग्रीगेट करना होगा कि जो 30,000 एक्सपेंस है इसमें 2 साल का इनवॉइस था, तो 2 साल में यानी कि 24 मंथ्स होते हैं। अब हमारा जो करंट पीरियड है 1 जून टू 31 मार्च जो कि होता है 10 मंथ्स, और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 में होता है 14 मंथ्स। तो करंट ईयर का एक्सपेंस कितना होगा, सिर्फ 10 मंथ्स का ही बुक करना होगा हमें। तो करंट 10 मंथ्स का ही बुक करना है, तो क्या करना अपने केस में, ऐसे केस में 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 12,500 हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है। बाकी जो 17,500 है ये जो है आपका प्रीपेड है यानी फ्यूचर डेट का है। हालांकि इसमें भी 14 मंथ में से भी 12 महीने नेक्स्ट ईयर जाएंगे और 2 महीने उसके 2022 और 23 में जाएगा। हालांकि उतना दूर की बात हम नहीं करेंगे, हमें ये जो 17,500 है ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा ये प्रीपेड एक्सपेंस है। तो सेम डे हमें एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस अंडर करंट असेट, ये हमारा हो गया अंडर करंट असेट्स। अमाउंट हमें ले लेना 17,500 और क्रेडिट कर देना हमें सपोर्ट सर्विस चार्जेस, उतने ही अमाउंट से। बाकी GST डिटेल यहाँ पे कुछ भी आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बीइंग प्रीपेड फॉर 14 मंथ्स रिकॉर्डेड। आप नरेशन के तौर पे ये जो वर्किंग है यहाँ पे, ये वर्किंग भी आप यहाँ पे एज ए एंटर कर सकते हो। तो ये वर्किंग आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अब आप चेक करोगे लेजर सपोर्ट सर्विस चार्जेस, बुकिंग आपने की 30,000 की, उसमें से प्रीपेड आपने ट्रांसफर करा तो करंट ईयर में कितना बुक हो गया, सिर्फ 12,500, और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 2700 पूरा का पूरा आप ITC उसका क्लेम कर सकते हो। सो एक सिंपल एंट्री है। अब कई लोग इसमें कहते हैं कि इस एंट्री को मैं क्या जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना, ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली। जर्नल एंट्री मतलब एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री में हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे हमने प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया बिकॉज प्रीपेड इज एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, लॉस ऑन असेट, ये सब चीजें एडजस्टमेंट होती है, उसके लिए होता है जर्नल वाउचर। अगर आपका एक्सपेंस है, गुड्स है, परचेस है, तो डेफिनेटली आपको वो परचेस के वाउचर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट हाउ टू रिकॉर्ड एंट्री
इट इज सिंपल एंट्री बट लिटरली काफी लोग इसके बारे में क्वेरी करते हैं कि ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें, इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हमने इसको एज अ टॉपिक में इंक्लूड किया हुआ है। थैंक यू।